गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम लोग डीआई स्टार्ट कर रहे हैं, डीआई का नेक्स्ट पार्ट। और बहुत ही अच्छी अच्छी डीआई आज हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग डीआई के कौन से कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको अभी हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग कर रहे हैं और ये रही स्क्रीन पे आज की फर्स्ट डीआई। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको लगे कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, देख भी सकते हो। और अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो भी उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी फर्स्ट डीआई है। क्या कह रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये डीआई है। और ये क्या है, टेबल चार्ट दे रखा है इन्होंने। टोटल नंबर ऑफ वर्कर 4 डिफरेंट फैक्ट्रीज है। ये वर्कर हैं, फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्री कौन है, पी है, क्यू है, आर है, एस है। ये फैक्ट्रीज हैं। और एवरेज डेली वेजेस किसका दिया है, मेल का दिया है। एवरेज डेली वेजेस किसका दिया है, मेल का दिया है। एंड एवरेज डेली वर्कर 4 डिफरेंट फैक्ट्री। अब देखो, यहाँ मेल है, यहाँ वर्कर है। ठीक है, और अगर यहाँ हम टोटल निकाल लें, क्योंकि टोटल में क्या होते हैं, मेल प्लस फीमेल है, मेल प्लस फीमेल है। तो अगर हम 2 का मल्टीपल कर दें उधर एवरेज में, जैसे 160 है पी में, तो कितना हो जाएगा, मेल प्लस फीमेल का 320 होगा। और टोटल में से अगर हम मेल का माइनस कर देंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, फीमेल का जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलो, तो देख लो यहाँ से टोटल कितना आएगा, टोटल टोटल कितना आएगा, 320 और 264, 400, 340। ये किसका है, टोटल। और टोटल में से अगर हम किसका माइनस कर दें, मेल का, मेल का कितना है 200। तो यहां से क्या बचेगा, फीमेल, फीमेल का कितना बचा 120। इसी तरीके से यहाँ मेल का कितना है 150, तो फीमेल का कितना बचेगा 114। यहाँ मेल का कितना है 250, तो फीमेल का कितना बचेगा 150। और यहाँ मेल का कितना है 180, तो फीमेल का कितना बचेगा 160। ये ईच फैक्ट्री में मेल और फीमेल का जो एवरेज डेली वेजेस है, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एवरेज डेली वेजेस फीमेल वर्कर क्यू 100 रुपीज है। किसकी बात करें, क्यू का। तो हमें पता है, एलिगेशन लगा दो। अगर कभी भी तुम्हें क्वांटिटीज नहीं पता है, हमें ये पता है क्यू में टोटल 25 है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें मेल कितने हैं या इसमें फीमेल कितने हैं। तो उस जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, उस जगह हम यूज कर सकते हैं एलिगेशन। क्या यूज कर सकते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन का फार्मूला क्या होता है, सम पार्ट ए सम पार्ट बी ओवरऑल मीन क्या होगा, सी। तो इधर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और उधर क्या हो जाएगा, सी माइनस है। ठीक है, चलो, और क्या कह रहे हैं, क्यू में किसकी बात कर रहे हैं, क्यू में। और फीमेल का वर्कर का कितना 100, तो मेल का कितना 150। भाई मेल का कितना है, मेल का है 150, फीमेल का है 100, ओवरऑल कितना है 132। तो कितने का डिफरेंस है 32, और इधर कितने का डिफरेंस है 18। तो रेशियो कितना हो जाएगा 16:9। और टोटल पर्सन भी कितने हैं 25, और रेशियो भी 25 है। तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि मेल कितने हैं, मेल कितने हैं 16 और फीमेल कितने हैं 9। और वो क्या पूछ रहा है, उसमें क्या पूछा, मेल वर्कर क्यू हाउ मच मोर देन फीमेल। तो भैया फीमेल से मेल कितने ज्यादा है, डिफरेंस कर लो, कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। क्लियर हुआ। चलो, नेक्स्ट, इन फैक्ट्री आर डेली वेजेस ऑल मेल वर्कर इज 700 मोर देन डेली वेजेस ऑफ फीमेल वर्कर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो फैक्ट्री आर है उसमें जो डेली वर्कर मेल का है, ठीक है, जो डेली वेजेस जो मेल का है वो 700 रुपीज ज्यादा है। किससे ज्यादा है, फीमेल से ज्यादा है। ठीक है, और उन्होंने आपसे क्या पूछा, उन्होंने आपसे पूछा है कि यहाँ पर
फीमेल वर्कर कितने होंगे। अब यहां से देख लो, देखिए देखो आर में अभी आपने निकाला था, आर में मेल का कितना है 150, और इधर अभी आपने फीमेल का निकाला, आर में फीमेल का कितना है 150, सॉरी मेल का 250 है और फीमेल का कितना है 150। तो एक बंदे का कितना ज्यादा है, वन मेल का कितना ज्यादा है, वन मेल जो पर्सन है उसका 100 रुपीज ज्यादा है। एक मेल का शेयर कितने रुपए ज्यादा 100, तो यहाँ कितना ज्यादा है 700। तो जाहिर सी बात है जब 700 है, एक मेल का 100 है, तो हमें पता चल गया कि मेल कितने होंगे, हमें पता चल गया कि मेल कितने हैं 7। और अगर मेल 7 है तो टोटल कितने हैं 14। तो 14 अगर मेल 7 है तो फीमेल भी कितनी होंगी 7 होंगी। क्लियर हुआ भाई। अगर एक मेल पर्सन का 100 रुपीज का ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 400, और 400 में मेल का 250 माइनस करेंगे तो फीमेल का कितना बचेगा 150। अगर एक पर्सन का 100 रुपीज ज्यादा है और मेल का टोटल कितना आया, मेल का टोटल कितना है 700 रुपीज है, तो अगर हम पर मेल का निकाल दे तो पता चल गया कि मेल कितने हैं 7। और अगर मेल 7 है तो टोटल कितने हैं 14%, और 14% में अगर मेल 7 है तो फीमेल भी कितनी बची 7 बची। आप इस तरीके से आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर फैक्ट्री एस 100% मोर देन फीमेल वर्कर, ठीक है। और क्या पूछा, फाइंड द रेशियो एवरेज डेली वेजेस मेल और फीमेल। देखो अब हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या पता है कि जो एस में है वो मेल कितने ज्यादा है 100 मोर देन दी, एक सेकेंड, मेल 100 मोर देन दी फीमेल। तो यहाँ पे रेशियो कितना आया, मेल और फीमेल का रेशियो कितना आएगा 2:1। टोटल बंदे कितने हैं 30, तो 30 में टोटल मेल कितने होंगे, 30 में मेल कितने होंगे 2/3, तो मतलब मेल कितने हैं 20, तो और फीमेल कितनी बची 10। भाई टोटल कितने हैं 30, और 30 में मेल कितने हैं 2/3 मतलब 20, और फीमेल कितनी बची 10 बची हैं। अब क्या पूछ रहे हैं, रेशियो पूछ रहे हैं। अब मेल का देखो हमें पता ही है मेल का कितना है 180, लेकिन अगर फीमेल का निकालेंगे तो टोटल में से टोटल मेल का अगर शेयर माइनस कर दें तो फीमेल का आ जाएगा। तो टोटल कितना होगा देखना, बंदे कितने हैं 30, टोटल कितना होगा 30, और एवरेज शेयर कितना है 170, तो टोटल कितना आ जाएगा 17 3 जा 50 100, ये टोटल आ गया। अब मेल का कितना हो गया, मेल कितने निकाले तुमने 20, और मेल का कितना 18, तो 18 टू जा कितना आया 3600, सही है। और यहां से अगर हम मेल का माइनस कर दें तो किसका बचेगा फीमेल का, तो फीमेल का कितना है 1500, और फीमेल है कितनी 10, तो यहां से फीमेल का शेयर कितना आया, यहां से फीमेल का जो शेयर आएगा कितना आया 150 रुपीज। और रेशियो किसका पूछा है इन्होंने, मेल और फीमेल का, तो मेल का कितना है 180 और फीमेल का कितना है 150, रेशियो कितना आ जाएगा 6:5, रेशियो कितना आएगा 6:5। चीजें क्लियर हो रही होंगी, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। बहुत अच्छी बहुत ही प्यारी डीआई है, और अगर हम इसका लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल की आपकी डीआई कह सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करें, if the average daily wages male worker in factory P and Q 100 rupees 50 rupees more than the average daily worker female, तो हमें क्या बताना है, फाइंड दी सम ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर P एंड Q, मेल वर्कर, ठीक है। तो फीमेल वर्कर का किसकी बात करें, ये बात करें किसकी बात करें P और Q, तो P और Q पे फीमेल का निकाल चुके थे, 320 में 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120, और यहाँ कितना आया था 264, तो 114 यहाँ पे फीमेल का था, दोनों का फीमेल का निकाला था आपने फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये निकाल रखा है। देखो है 120 114 निकाल लिया।
अब यूज किसका करेंगे, अब यूज किसका करेंगे, एलिगेशन का। किसका यूज करेंगे, एलिगेशन का। तो पहले किसकी बात करें, पहले किसकी बात करें, पी का कर लो। तो पी का मेल का 100 ज्यादा है, तो मेल फीमेल, अगर फीमेल का 120 है तो मेल का कितना होगा 220, और ओवरऑल कितना है 200। कितने का डिफरेंस है 80, और इधर कितने का डिफरेंस है 20, तो रेशियो कितना है 4:1। तो इन्होंने क्या पूछा, मेल, तो इसमें मेल कितने होंगे 20, मेल का रेशियो कितना है 4/5, तो यहां से मेल कितना आ गया 16 आ गया। इसी तरीके से अब हम बात किसकी करेंगे, क्योंकि तो अगर मेल और फीमेल, फीमेल का कितना है 114, और मेल का कितना ज्यादा 150, तो कितना हो गया 164, और ओवरऑल कितना है 150। कितने का डिफरेंस है 36, और इधर कितने का डिफरेंस है 40, तो कितना हुआ 9, नहीं 8, 2 से कैंसिल होगा, ठीक है। 2 से जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 18:7। तो यहां से मेल कितने आएंगे, टोटल कितने हैं 25, और मेल कितने हैं 18/25, फिर 25 कैंसिल हुआ, यहाँ मेल कितने आए 18, तो यहाँ मेल 16 है, यहाँ मेल कितने हैं 18, तो 16 + 18 कितना आएगा 34। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई आएगा आपका। क्लियर हुआ, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ई आएगा आपका। टोटल मेल पी एंड क्यू में आपके कितने आएंगे 34 आएंगे। नेक्स्ट, इफ द रेशियो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर पी, पी में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 3:2, तो बताना क्या है, फाइंड द एवरेज डेली वेजेस फीमेल वर्कर। तो यहां से रेशियो निकाल लो, फिर वही निकालेंगे जैसे अभी, नहीं टोटल में से टोटल मेल का माइनस करेंगे तो टोटल फीमेल आएंगे। तो 20 है और रेशियो कितना है 3:2, तो यहाँ से मेल कितने होंगे, तो 20, मेल का रेशियो कितना है 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो मेल कितने आ जाएंगे 12, मेल कितने आ गए 12। तो टोटल कितना होगा, देखो टोटल वर्कर कितने हैं 20, और टोटल वेजेस कितना है 160, तो 16×2 = 3200 रुपीज, ये टोटल आ गया। मेल का कितना होगा, मेल कितने हैं 12, और मेल का कितना है 200, तो कितना आएगा 2400। जब मेल का माइनस करेंगे तो यहां से कितना बचा 800, और जब 12 मेल हैं तो फीमेल कितनी बची, यहाँ से फीमेल कितनी बची, टोटल 20 में से 12 मेल हैं तो फीमेल कितनी बची 8। तो यहां से एवरेज कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फीमेल का एवरेज कितना आया 100 रुपीज आएगा। क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी डीआई है, ठीक है। एक तरफ मेल का दिया है, एक तरफ टोटल दिया है, और एक तरफ है टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट डीआई में क्या कह रहे हैं आपसे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहे हैं, लाइन ग्राफ शो एरिया, एरिया दिया है, चार चीजें हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल और सर्कल। ये स्क्वायर का एरिया दिया है, ये किसका दिया है रेक्टेंगल का, ये दिया है राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये एरिया दिया है सर्कल का। चलो ठीक है, और लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल का दिया है 3:5, और रेशियो दिया है बेस राइट एंगल ट्राइंगल का, और हाइट दिया है, मतलब चलो। तो हमें इसके फार्मूले पता होने चाहिए। स्क्वायर का एरिया, अगर हम बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड अगर हम x ले लें तो एरिया क्या हो जाएगा x², और पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, कितना हो जाएगा 4x। ये स्क्वायर का हो गया। और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर इसको एल लेंथ ले लें, इसको ब्रेथ ले लें, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, एक साइड ये है एक साइड ये 2l, और b कितना हो जाएगा 2b, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2l + b। अगर राइट एंगल ट्राइंगल ले लें तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो ऐसे लिख लो सम ऑफ
ऑल साइड, ये पेरीमीटर हो गया। अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल ऐसे होता है, इसको क्या ले लेते हैं, रेडियस। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसको पेरीमीटर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है, सॉरी, सरकमफ्रेंस इसमें होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, और हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। चलो ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें ये दिया है, इसका एरिया 256 है, इसका 375 है, इसका 96 है, इसका 616 है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग स्क्वायर रेक्टेंगल का 20 पर यूनिट, 20 मीटर पर स्क्वायर है, और डिफरेंस बताना है टोटल कॉस्ट के। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कलर चेंज करने। अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 256 है, और रेट कितना है, 20 है। तो और रेक्टेंगल की कितनी होगी, रेक्टेंगल की कितनी होगी, 375 है और 20 है। इन दोनों का क्या बताना है हमें, डिफरेंस बताना है। जब डिफरेंस बताना है तो सोल्व कर लो, 20 दोनों में कॉमन हो गया, और यहाँ माइनस कर लो, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9, और यहाँ 6 में से 1, 1 1 9, तो 0 2 9 जा 18, 2 1 3, 2380 रुपीज। क्लियर हुआ। पूरा मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम है, तो एरिया का डिफरेंस निकाल के उसमें उसका क्या कर देंगे, हम मल्टीपल कर देंगे, तो उससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, आपको इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। चलो, साइड ऑफ अ क्यूब हाफ हाफ दी साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की पहले एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना है, 256। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर 256। तो यहां से साइड कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, क्यूब की साइड, क्यूब की साइड कितनी होगी, हाफ है, तो 16 का हाफ कितना होगा, 8 मीटर। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड का होल क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होगा, 512 मीटर क्यूब। क्लियर हो। इसके लिए क्या होता है, मेंसुरेशन में कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, बस इसके लिए में क्या होना चाहिए, फार्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात की नहीं। इसके लिए में क्या लर्न होने चाहिए, फार्मूले लर्न होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फार्मूले लर्न नहीं है तो आपकी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। चलो, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। फाइंड द सम बताना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो अगर स्क्वायर की बात करें, अभी निकाला, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 256। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 4x। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64, ये स्क्वायर आ गया। अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 616। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 आर स्क्वायर, 616। तो 11 से 2, 11 से 55, 56, 2 से 28, इसके फैक्टर बना लो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 28 का 7 इंटू 4 और एक 7। तो रूट जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 कॉमन हो जाएगा, 4 का 2 होता है। तो यहाँ से रेडियस आ गया, रेडियस कितना है, 14। और हमें पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और आर कितना निकाला, 14। तो 7 से 2 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से सरकमफ्रेंस कितना आया, 88 मीटर आया। अब उन्होंने क्या पूछा, इसका सम पूछा, तो यहाँ कितना है, 66 64, और यहाँ कितना है, 88। तो 64 + 88, 8 4 12, 8 6 14, 152 मीटर आएगा आपका।
क्लियर हुआ? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बस इसके लिए क्या पता होने चाहिए, फार्मूले पता होने चाहिए बस। अगर आपको फार्मूले पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं फार्मूले पता है तो दिक्कत है, दिक्कत है। ठीक है, अगर फार्मूले पता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपको फार्मूले पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो आपको दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। क्या पूछा? लिटरल सरफेस एरिया पूछा स्पेयर का। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द स्पेयर हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो अभी आपने रेडियस, लास्ट क्वेश्चन में रेडियस, सर्कल का रेडियस निकाला था। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में रेडियस निकाला था। रेडियस कितना निकाला था आपने? 14 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर है। ठीक है, रेडियस अभी आपने निकाला था, कितना निकाला था? 14 मीटर निकाला था। ठीक है, अब क्या पूछा? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर, और रेडियस क्या है? हाफ का है। तो रेडियस, न्यू रेडियस कितनी हो जाएगी? उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ है, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या पूछा? लिटरल सरफेस एरिया, और लिटरल सरफेस एरिया स्पेयर का कितना होता है? 4 पाई r² होता है, रख दो। तो 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7, और r² कितना होगा? 7 × 7। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 × 22। जब मल्टीपल करेंगे 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा वही है, क्योंकि डेटा आपका क्या है? वही है, और इन्हीं से सारे क्वेश्चन है। तो अभी आप रेडियस निकाल चुके थे, सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस आप फाइंड कर चुके थे। सर्कल का रेडियस अभी आपने निकाला था, कितना निकाला था? 14 निकाला था। ठीक है, तो याद रखना, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। 40 निकाला था, और इसकी रेडियस इससे क्या है? हाफ है, तो इसकी नई रेडियस कितनी हो जाएगी? न्यू रेडियस उसकी हो गई, कितनी हो गई? 7 हो गई। और ये उसका क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया होता है, कितना होता है? 4 पाई r²। आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे और आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्या पूरा? फाइंड द टोटल कॉस्ट फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है उसके पेरीमीटर से होता है। किससे होता है? पेरीमीटर से होता है। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगुलर फील्ड। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है? 15 रुपीज पर मीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एरिया कितना है? 96। और हमें पता है एरिया क्या होता है? एरिया आपका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो रख दो भाई, और इसका रेशियो दिया है स्टार्टिंग में। इसका रेशियो कितना दिया है? इसका रेशियो दिया है 4:3। ठीक है, कितना रेशियो दिया? 4:3। तो क्या हो जाएगा? 1/2, 4:3 है, तो कांस्टेंट ले लो। एक का कितना हो जाएगा? 4x, एक का कितना होगा? 3x, इक्वल टू कितना है? 96। तो 2 से कैंसिल करेंगे 2, और 2 3 जा 6 से कैंसिल करेंगे 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो यहां से इसकी साइड कितनी हो जाएगी? एक आ जाएगी। बेस दे रखा है, एक कितना था? 4x, एक कितना था? 3x। तो यहां से कितना हो जाएगा? ए बी सी, एक आपका हो जाएगा 16, एक आपका हो जाएगा 12, और ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4, और एक हो जाएगा 5, 5 4 जा 20। तो फेंसिंग, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर कितना होगा? 16 और 12 कितना होता है? 28, और 20 कितना हुआ? 48। और उसकी कॉस्ट कितनी है? 15 है। बस आंसर निकाल लो, 0, 15 एट जा 120, 12, 15 4 जा 60, और 12 720 रुपीज आएगा। क्लियर हुआ? तो अगर आप ढंग से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे हैं, नहीं आ रहे। हाँ, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप उसको कितना सीरियसली ले रहे हो, आप उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, ये आपको उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो चलो। और ये रही नेक्स्ट डीआई, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर डीआई है। ठीक है, नेक्स्ट डीआई की बात करें, और क्या कह रहे हैं? The given line graph show the percentage of the time taken by different car। ठीक है, ये 5 डिफरेंट कार हैं, और टोटल टाइम लग रहा है कितना बार लग रहा है? 60, और ये परसेंटेज है। तो 60 का 20% कितना होगा? यहाँ 12 होगा,
और इसका कितना है 25, तो कितना होगा 15 होगा। यहाँ कितना है 30, तो 6 3 जा 18 होगा। यहाँ कितना है 5%, तो 6 5 जा 33 आवर होगा। यहाँ 20 है तो 12 आवर होगा। ऐड करके देख लो 18 12 30 और 30 और 15 15 30 60 आवर आ गया। चलो, और ये इसका टाइम है, ये इसका डिस्टेंस है। तो फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। और अगर कहीं ट्रेन आ जाए, अगर कहीं क्या आ जाए, ट्रेन आ जाए, तो वहां डिस्टेंस नहीं होता है, वहां होता है स्पीड इक्वल टू ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन हमारी किसी को क्रॉस करे, तो वहां फार्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इक्वल टू ट्रेन की लेंथ, जिसको क्रॉस कर रहे उसकी लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है। और एक चीज और याद रखना, स्पीड इक्वल टू जो लेंथ होती है, लेंथ आपकी किस में होती है, मीटर में। टाइम किस में होता है, सेकेंड में। लेकिन स्पीड किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। और यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इधर मीटर पर सेकेंड है तो इधर भी क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो अगर किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड चेंज कर रहे हो, तो इधर आपको 5/18 का मल्टीपल करना होता है। क्लियर है। और एक चीज और है, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये दो चार कॉन्सेप्ट है, ये आई होप आपने, जो आप अर्थमेटिक के टॉपिक करते हैं, जो मिसलेनियस के टॉपिक करते हैं, ये चीजें आपको उसमें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी कारणवश कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप उसको प्रैक्टिस जरूर करना, पूछना कहीं कहाँ पे डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए आप वीडियोस बार बार देख सकते हो। ठीक है। जैसे ये डीआई आपकी स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर है, तो ये डीआई करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको जो आपने किया है, जो टॉपिक इसका है, ये आपको पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। चीजें आपको आती हैं कि नहीं आती हैं, अगर आती हैं फर्दर आप डीआई पे आना, नहीं तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। चलो, क्वेश्चन, क्या प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत धुआंधार क्वेश्चन है। ठीक है। अ ट्रेन क्रॉसेस कार ए रनिंग सेम डायरेक्शन। अभी हमने बताया सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है। और एक एंड द सेम ट्रेन, दूसरी कार, एक ट्रेन है, पहले किसको क्रॉस कर रही, कार ए को, फिर क्रॉस ई को। कार ए को क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन, कार ई को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। और ट्रेन रन्स स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। देखो पहले कार ए को क्रॉस लो, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 120। तो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, यहाँ से देख लो, कुछ डेटा लिख लो, हमें ट्रेन की स्पीड कितनी गिवन है 120। और ट्रेन किसको क्रॉस कर रही, पोल को, तो 120 5/18। ट्रेन की लेंथ कितना टाइम है 9 सेकेंड। तो 9 से 2, 2 से 60। तो ट्रेन की लेंथ हमें दी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 300 दी है। इतना डेटा हमें निकाल लिया यहाँ से। ठीक है। इतना डेटा हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहे हैं, ट्रेन सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है 120, और कार ए की ए ले ली, मीटर पर सेकेंड 5/18। ट्रेन की लेंथ अभी आपने निकाली 300, और टाइम कितना लग रहा 36 सेकेंड। सॉल्व करो, 18 से 2, 2 से 150, 5 से 30। तो यहां से कार ए की स्पीड आएगी 30, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगी। कार ए की स्पीड आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरीके से अब किसको क्या कर रहे हैं, कार ई को, और डायरेक्शन कौन सी, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये पहले किसको क्रॉस कर लिया था, ए को, अब किसकी बात कर रहे हैं, ई की। तो 120 प्लस ई, मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा 5/18। ट्रेन की लेंथ हमें पता है कितना है 300, और टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो 6 से कैंसिल करेंगे 50, 5 से कैंसिल करेंगे 10, और 18 10 जा 180। तो 120 प्लस ई बराबर कितना आया 180। तो यहाँ से ई की स्पीड कितनी आ गई 60 आ गई। स्पीड निकाल दी हमने। अब एक तरफ तुमने किसकी निकाली, यहाँ से ए की निकाली, एक तरफ किसकी निकाली, ई की निकाली। तो बताना क्या है, डिस्टेंस का डिफरेंस बताना है। तो ए को टाइम कितना लग रहा, अभी आपने निकाला था 12 आवर। तो 90 इंटू 12, 12 9 जा 108, 1080 आएगा। ये किसका आएगा, ए का। और ई का कितना आएगा, स्पीड कितनी 60, और ई को भी कितना लग रहा है 12 आवर। सीधे डिफरेंस कर लेते, 720। तो आंसर कितना आएगा 360 किलोमीटर।
इतना सारा आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इतनी लेंथी कैलकुलेशन से बच सकते हो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर डीआई है। चलो, क्या कह रहे? A train is running speed 144 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। चलो लिख लो। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, एक की 144 है, एक की 108 है। हमने क्या बताया? मीटर पर सेकेंड। पहले ट्रेन की लेंथ L1 ले ली, दूसरे की L2 ले ली, और कितना टाइम है? 12 सेकेंड। इसको जरा ऐड करना। 8 4 12 415 252 इंटू 5/18 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 12। तो 18 वन जा 18, 14 5 जा 70, 12 7 जा 84। तो L1 L2 हमें पता चल गई, दोनों की लेंथ कितनी आ गई? 840 आ गई। ये हमें पता चला यहां से। ठीक है, दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी आ गई? 840 आ गई। आगे, फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेस 5 मीटर लॉन्ग बीच 20 सेकेंड। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है? 144। और L1 ब्रिज की लेंथ कितनी है? 520। और कितना टाइम है? 20। यहां से L1 आ जाएगा, जब L1 आएगा तो यहाँ से L2 आ जाएगा। सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ से 5/18 का मल्टीपल करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेन की लेंथ हमेशा किस में होती है? किलोमीटर। 144 इंटू 5/18। 18 से 8 5 जा 40, 40 का मल्टीपल करेंगे 800 आएगा। 800 इक्वल टू L1 प्लस 540। जब 540 माइनस करोगे तो यहाँ से L1 आपका आ जाएगा। L1 कितना आ जाएगा? 520 है, सॉरी, ये 520 है। ठीक है, जब L1 520 आप माइनस करोगे तो यहाँ से L1 बराबर आ जाएगा 280। जब L1 280 आ जाएगा तो यहाँ से जब 280 माइनस करोगे 840 में, जब 280 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 0। 14 में से 8 गया 6 3 560। ये L2 आ गया। ठीक है, L1 L2 आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं? एंड सेकेंड ट्रेन क्रॉसेस कार सी अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड ट्रेन किसकी बात करें? सेकेंड ट्रेन। तो सेकेंड डायरेक्शन कौन सा? अपोजिट। सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी है? 108। कार सी की स्पीड सी ले ली, मीटर पर सेकेंड 5/10। सेकेंड ट्रेन की लेंथ कितनी है? 560। कार की लेंथ निगलेक्ट ले लेते हैं और 6 सेकेंड। 6 से 3, 5 से 112। तो यहाँ से 108 प्लस सी बराबर कितना आया? 336। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 228। ये सी की स्पीड आ गई। अब क्या पूछा इन्होंने? इन्होंने क्या पूछा? डिस्टेंस पूछा सी से। तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। 228 और सी का टाइम कितना है? 6 3 जा 18 आवर। ठीक है, 18 8 जा 144 14, 18 2 जा 36 14 15 5, 18 2 जा 36 और 5 41। 4104 किलोमीटर आएगा, ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन में पूरा आपको करना पड़ेगा। पहले दोनों की लेंथ निकाली, यहाँ से पहले की लेंथ आएगी, फर्स्ट की लेंथ माइनस करोगे, सेकेंड की लेंथ आएगी, सेकेंड की लेंथ आई तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का फार्मूला लगाओगे, तब जाके इसका आंसर आया। तो ये सारी चीजें जब आपको लगे कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको धीरे से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या पूछा? व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय कार ए बी सी। ये तो इजी है, यहां से आप टाइम निकाल चुके थे। ए का कितना था? 12। और बी का भी निकाला था 15। और सी का भी निकाला था 6 3 जा 18। तो कितना हो जाएगा? 12 15 18/3। तो 18 12 30 और 15 45/3 15 आएगा। ठीक है, 15 आएगा। ये तो इजी था। नेक्स्ट में क्या पूछा? व्हाट इज द सम ऑफ द स्पीड ऑफ कार बी एंड डी। तो बी एंड डी हमें पता है। हमें क्या पता है? क्योंकि बी एंड डी का डिस्टेंस भी पता है और ये भी पता है। और डिस्टेंस कवर कार सी 80 किलोमीटर पर आवर। देखो, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी का कितना होगा? बी का कितना होता है? यहाँ कितना लग रहा है? 15 आवर। और किसकी बात करें? डी। तो 6 3 जा 6 5 जा 33 आवर।
तो बी की स्पीड कितनी आएगी, बी की स्पीड आएगी 900/15, कितना आया 60। और अगर हम डी की बात करें तो डी का कितना होगा 360 और कितना है 3 आवर, तो कितना आएगा 120। ठीक है। अब क्या पूछा, डिस्टेंस कवर बाय सी, तो सम ऑफ द स्पीड कितनी आ गई 180। और सी की डिस्टेंस, सी का कितना है 18 आवर, और स्पीड स्पीड कितना है 18। 18 इंटू 80, ये डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, और परसेंट वाला 100 सॉल्व कर लो। 18 से कैंसिल करेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, 100/8 आपका आ जाएगा 12.5%। क्योंकि 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है 12.5 ही होता है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट में क्या करें, टोटल डिस्टेंस ऑल द कार्स कितना है 2700। अगर 27 में हम बी और डी का माइनस कर दें तो यहां से किसका जाएगा ए सी ई, और उसका रेशियो दिया है तो हमें डिस्टेंस निकल आएगी। और जब डिस्टेंस निकल आएगी तो टाइम हमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है। ठीक है, तो हम स्पीड निकालते हैं, क्योंकि इसका कितना था 12, इसका कितना है 15, और इसका कितना है 18, इसका कितना है 3, और इसका कितना है 12। ठीक है, तो टोटल कितना था 2700। 2700 में कितना माइनस कर 9 3 12, 1260। जब 1260 माइनस करेंगे तो 1440, और 1440 का रेशियो कितना दिया है 2:3:1 गिवन है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, किसका किसका फाइंड करेंगे, ए का फाइंड करेंगे, सी का फाइंड करेंगे, और ई का फाइंड करेंगे। तो यहाँ से रेशियो कितना है 2:3:1 है। तो यहाँ से ए का डिस्टेंस कितना आएगा, ए का डिस्टेंस आपका आएगा 1440 इंटू 2/6। तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 240। तो यहाँ से ए का डिस्टेंस कितना आया 480। इसी तरीके सी का कितना आएगा 1440, सी का रेशियो कितना है 3/6, तो कितना आ जाएगा 24 3 या 720 किलोमीटर। और ई का कितना आएगा 1440 इंटू 1/6, कितना आएगा 240 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से उन्होंने क्या पूछा, अच्छा स्पीड पूछा, तो अब स्पीड निकालो भाई, अलग अलग निकालो स्पीड। तो यहाँ से ए की कितनी आ जाएगी, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए के कितना निकलेगा, ए का डिस्टेंस कितना है 480। एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लो, साफ साफ लिख लो। यहाँ से ए का कितना निकलेगा, ए का डिस्टेंस कितना है 480, ए का टाइम कितना है 12, ए की स्पीड कितनी आ गई 40। बी का कितना है 900, अभी निकाल चुके हो आप। बी का 15, तो बी का कितना है 60। सी का कितना है 720, और सी का टाइम कितना है 18, 18 4 जा 70, 72, 40 आया। डी का कितना डिस्टेंस है 360, और डी का टाइम कितना है 3, तो डी का कितना है 120। इसी तरीके से ई का कितना है 240। हमें लिख के बताना पड़ रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा 20। तो ऐड कर लो 100 140 और 140 और 140 280, और टोटल कितने हैं 5 हैं, तो कितना होगा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 56 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है। और ये रही आपकी बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर डीआई है। क्या कह रहे हैं, ठीक है, डीआई में क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल शो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट फॉर डिफरेंट आइटम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग टेबल शो कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट फॉर डिफरेंट आइटम। चलो, तो चलो देखो क्या कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, ध्यान रखना। और जो डिस्काउंट देते हैं, वो किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, क्योंकि प्राइस आपके 3 टाइप के होते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेल्स प्राइस होता है, एक मार्क प्राइस होता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट निकालोगे तो क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, और अगर सीपी से एसपी निकालना है तो रेशियो का यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 20% प्रॉफिट है, तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो रेशियो कितना बन जाएगा 5 प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, तो रेशियो कितना बन गया 5:6। ये रेशियो किसका आ गया, सीपी और एसपी का आ गया। यहाँ से
सीपी से एसपी निकाल सकते हैं, एसपी से सीपी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। जैसे कहते हैं 10% डिस्काउंट है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। तो 10 डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, 10 में से 1 जाएगा तो रेशियो कितना आएगा, 9। तो ये रेशियो किसका आ गया, एमपी और एसपी का। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन आंसर आप तभी निकाल सकते हो जब आपका टॉपिक क्लियर होगा। और ये पूरी जो डीआई है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये पूरी डीआई आपकी डिपेंडेबल है प्रॉफिट एंड लॉस पे। और जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करोगे तो ये डीआई, एक तो डीआई प्रॉफिट एंड लॉस पे है, आफ्टर दैट ये मिसिंग डीआई है, तो दिस डिफिकल्ट कह सकते हैं आप, इसको लाइट नहीं ले सकते। ठीक है, चलो, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ रहा है। चलो, क्या करें, फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस बताना है। देखो सेलिंग प्राइस 2 के पता है, तो यहाँ डिस्काउंट कितना है, 8%। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप रेशियो से निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो। तो इसका 8% डिस्काउंट कर दो, इसका भी 8% डिस्काउंट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम बी की बात करें तो बी का कितना है, 4500 का कितना परसेंट है, 8%। तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना होगा, 48 5 जा 40, 30 360। तो कितना हो जाएगा, 4500 माइनस 360, तो यहां से आ जाएगा 4140 रुपीज। 4140 रुपीज किसका आया, बी का। इसी तरीके से डी का निकाल लो, तो डी का कितना है, 3500 का भी 8%। 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो सॉरी 8 है, 80 नहीं है, ठीक है, यहाँ से 8 है। तो अगर हम 8% निकालेंगे तो कितना होगा, 8 5 जा 40 और 4 24 20 280 रुपीज। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3500 माइनस 280, तो कितना हो जाएगा, 3220 रुपीज। 3220 रुपीज, सही है। अब एवरेज निकालना, तो एवरेज निकाल दो भैया, ऐड करके। कितना आइटम, 4 आइटम है, 4 का डिवाइड करो तो कितना होगा, ऐड करो 0 और 8 4 12, 12 और 2 14, कैरी कितना 1, 7 1 8 1 9 9 6 15, 15 और 2 17, कैरी कितना 1 3 3 4 4 8 और 2 10 3 13, सही है। और एवरेज निकालने के लिए 13740 डिवाइड बाई 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3435 आएगा। कैलकुलेशन लेंथी करा दी, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस बी एंड कॉस्ट प्राइस डी। मतलब बी और डी का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पता है, ठीक है। तो अभी देखो पिछले क्वेश्चन से अब इसमें उल्टा कर दिया, देखो पहले मार्क प्राइस से क्या निकलेगा, सेल्स प्राइस, और सेल्स प्राइस से क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। तो अभी आप बी और डी का सेल्स प्राइस निकाल चुके हो, कितना निकला, 4140 3220, 4140 3220। अब निकालो यहाँ प्रॉफिट कितना है, 15%। तो रेशियो यूज करो, 15 का फ्रैक्शन कितना, 100, तो 3/20। रेशियो कितना बनेगा, 20:23। रेशियो कितना बनेगा, 20:23। और रेशियो किसका, सीपी का और एसपी का। तो यहां से एसपी की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 4140। तो किसका मल्टीपल होगा, 21 21 23, और कितना बचेगा, 18। 180 का मल्टीपल हुआ, तो 180 का मल्टीपल करेंगे तो 18 2 जा 36, 3600, इसका 3600 आया। इसी तरीके से ये किसकी बात कर रहे थे, बी की बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डी की। तो डी का भी रेशियो सेम ही होगा, क्योंकि परसेंट दोनों का सेम है, 20 × 23। तो यहाँ सेल्स प्राइस कितना दिया, 3220। तो कितना होगा, 21 23, और कितना बचेगा, 8 9 140। तो 14 2 जा 28, 2 जीरो बढ़ा दो, 2800 यहाँ क्या आ गया, ठीक है। और इसका भी क्या पूछा, डिफरेंस पूछा। तो कितना हो जाएगा, 3600 माइनस 2800, जो अभी आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 800। क्लियर हुआ। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मेरी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट और ये सब कुछ क्लियर है तो ठीक है, और अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो मामला गड़बड़ होगा, गड़बड़। ठीक है, चलो आगे क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
मार्कअप परसेंट गिवन टू आइटम ए। अच्छा, मार्कअप परसेंट का वो पूछा है आइटम ए और डी, ए और डी का पूछा डिफरेंस, ठीक है। चलो, और परसेंटेज डिस्काउंट ए में कितना है 10%, ठीक है। तो यहां से देखो ए का, देखो ध्यान सुनना, मार्कअप परसेंट किसका पूछा, डी का पूछा। परसेंट डिस्काउंट ए का 10% है एंड प्रॉफिट डी का दिया है। तो जब प्रॉफिट दिया है तो यहाँ से सेल्स प्राइस आ जाएगा, सेल्स प्राइस से प्रॉफिट दिया है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्काउंट से सेल्स प्राइस आएगा, सेल्स प्राइस से कॉस्ट प्राइस। और जो भी मार्कअप होता है, ध्यान रखना, जो भी मार्कअप होता है वो किस पे मार्कअप होता है, कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट 10% दिया है, 10% दिया, तो यहाँ से मार्कअप, मार्क प्राइस निकाल देंगे। जब 10% डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, 90%। मार्कअप का कितना है 90%, और ये इसकी वैल्यू है 3780। तो यहाँ से मार्क प्राइस निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10, परसेंट हटाएंगे 100, 00 कैंसिल, 3780। तो कितना होगा, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 4200 आ गया, ठीक है। और यहां से डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट से तुमने क्या निकाला था, सेल्स प्राइस, और सेल्स प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इसका कितना निकाला था आपने, स्टार्टिंग निकाल रखा है 3220, इसका कितना निकाला 3220, और इसमें से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें 420 तो कितना हो जाएगा, 00 और 2800, ये कॉस्ट प्राइस, यहां से इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा याद रखना, मार्कअप किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो ए का मार्कअप कितना होगा, ए का कितना होगा, देखो कितने का डिफरेंस है, ए का कितना होगा, कितने का डिफरेंस है, 1200 आउट ऑफ 3000 इंटू 100। तो 0 से 0, 1 2 3 कैंसिल कर दिया, 3 का डिवाइड कर दिया, ए का कितना आया 40%। इसी तरीके से अब किसका निकालना है, डी का। तो डी में कितने का किया, 700 अपॉन 2800 इंटू 100। तो 7 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का डिवाइड करेंगे कितना है 25%। तो कितने का डिफरेंस है, 40 माइनस 25, आंसर, सॉरी साफ साफ लिख लो, कितने का डिफरेंस है 40% और माइनस 25%, तो आंसर का आएगा 15% का डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द रेशियो बिटवीन, ठीक है, मार्क प्राइस ए, ठीक है, मार्क प्राइस ए, ए का मार्क प्राइस, ठीक है, टू आइटम सी, मतलब मार्क प्राइस बताना है, किसका बताना है, मार्क प्राइस बताना है, मार्क प्राइस में ए और मार्क प्राइस में सी का रेशियो बताना है, ठीक है, ठीक है, ए और सी का बताना है। इफ द डिस्काउंट अमाउंट ए, इफ डिस्काउंट अमाउंट ए कितना है 420, तो डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस निकालो, डिस्काउंट अमाउंट अगर हम दे देंगे तो डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस आएगा। तो अगर हम ए की बात करें और सी का डिस्काउंट कितना 20%, इसका डिस्काउंट 20% है, ठीक है। तो निकाल दो भाई। तो यहाँ से ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, सेल्स प्राइस, रख दो इसमें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना डिस्काउंट है 420, और ए का सेलिंग प्राइस कितना है 3780। तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 3780 प्लस 420, तो 20, 7 और 2 11, 1 12, सॉरी 7 2 8 1 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यार गलत कर रहा है, रुको, ऐड देखो 0 8 2 10 कैरी कितना 1 7 और 8 और 5 12 कैरी कितना 4200 आएगा, कितना आएगा 4200 आएगा, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं, सी का। तो यहाँ कितना परसेंट डिस्काउंट मिला 20, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है 80%। अगर हम सी की बात करें, इधर देख लो, सी की बात करें तो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस का 80% कितना है 2600। तो यहाँ से मार्क प्राइस का निकाल दो
कितना हो जाएगा 80/100, 4/5, तो कितना हो जाएगा 2600। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 650। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 0, या ऐसे ही रहने देते, कैलकुलेशन इजी हो जाती। चलो अब लिख लिया तो लिख लिया, कितना है 0, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, 32, 3250 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3250 आएगा। और हमें मार्क प्राइस बताना है, किसका बताना है, हमें मार्क प्राइस किसका बताना है, हमें मार्क प्राइस बताना है ए और सी का। तो ए का निकाला, ए का कितना निकाला 4200, और सी का कितना निकाला 3250। डिवाइड कर लो, 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 65, 5 से कैंसिल करेंगे 84, 84:65 है। क्लियर है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। अगर आपसे कैलकुलेशन जल्दी हो रही है तो आंसर जल्दी आ जाएगा, अगर आपसे कैलकुलेशन लेट हो रही है तो आंसर लेट आएगा। तो ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ए एंड सी टुगेदर। तो हमें कॉस्ट प्राइस ए और सी का तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट परसेंट मार्क प्राइस बी एंड डी टुगेदर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पूरा डेटा गिवन है, आपको कुछ भी फाइंड करना ही करना है। ठीक है, जैसे दे रहा है वो किसका पूछा है, कॉस्ट प्राइस किसका है, कॉस्ट प्राइस है, वो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस किसका है, कॉस्ट प्राइस टुगेदर है किसका, ए और, यार कैसे लिखते हैं सीपी है किसका है, ए एंड सी का है। और किससे पूछ रहे हैं, मार्क प्राइस किसका, बी और डी का है। परसेंट है तो इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सॉल्व कर लो। तो ए का कितना है 3000 और इसका कितना है 2500। तो 3000 प्लस 2500। और किससे पूछा, मार्क प्राइस किसका है, बी और डी का है, तो बी का मार्क प्राइस कितना है 4500 और डी का मार्क प्राइस कितना है 3500। तो सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 5500 आउट ऑफ कितना हो जाएगा 8000, ऐड करेंगे तो 8000 इंटू 100, सॉल्व कर लो। 0 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 550/8। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 275/4, 4 7 जा 28 होता है, 7 तो जाएगा नहीं, 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये पहले ही वाला लग रहा है हमें। ठीक है, तो कितना होगा 4 6 जा 24, कितना बचा 35, 4 8 जा 32, कितना बचा 30, 4 7 जा 20 है, 4 5 जा 20। आपका आंसर कितना आ जाएगा 68.75% आपका आएगा। ठीक है, और देखो इसके लिए फिर हम बार बार कह रहे हैं कि ये चीजें आपको तभी क्लियर होंगी जब आपको आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर आपका टॉपिक नहीं क्लियर है, तो आप आंसर मैच, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं किससे निकालें। और क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको डीपली रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। आप ओनली क्या करना, आप ओनली सीक्वेंस वाइज देखना। आप अगर सीक्वेंस वाइज देख लोगे कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, जैसे कहें वैसे करते चले जाना। ठीक है, जो वैल्यू नहीं गिवन होगी उसका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। मार्क प्राइस डिस्काउंट से, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दोगे सेल्स प्राइस आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस दिया होगा तो सेल से कॉस्ट है, वो चैन बन जाती है। और जिस तरीके से चैन बन जाती है उस तरीके से आप आंसर इजिली निकाल सकते हो। मतलब कहीं कुछ ऐसी चीजें नहीं है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है कि आपको समझे में ना आए, कोई दिक्कत हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें, प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी और ऐसी रहेंगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस